बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज का मेरा टॉपिक आज क्योंकि नौजवानों का आलमी दिन है, आज पूरी दुनिया में नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर बहुत सारी तकरीबात हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, वो भी नौजवानों के एज़ाज़ में मुनक़िद की जा रही थी। पाकिस्तान जो है ये बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 60% आबादी जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये है कि ये नौजवानों का मुल्क है और नौजवान जो हैं ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। चाइना जो है, चाइना ने तरक्की क्यों की? क्योंकि उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स जो पॉपुलेशन है उसको उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया। और अभी आप देखें कि चाइना जो है वो आफ्टर यूएसए इस वक्त दुनिया में जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है वो चाइना है। पाकिस्तान में भी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी में नौजवानों की रेशो जो है वो ज़्यादा है। तो नौजवान जो हैं अगर इनको प्रॉपर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दी जाए, इनको स्किल जो है इनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, तो इन नौजवानों को इस्तेमाल करके हम अपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। पाकिस्तान जो है इसमें बड़े ज़हीन लोग हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं और इनको अगर मौक़े मिलें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर जाने के चक्कर में हैं। वो वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ होती तो वो यहाँ पर रहकर काम करते। तो अगर हमने इस ह्यूमन रिसोर्स को, नौजवान जो हैं इनके ह्यूमन रिसोर्स को हमने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया, प्रॉपर तरीके से डेवलप किया, इनको प्रॉपर हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दी, प्रॉपर हमने इनको स्किल्स मुख्तलिफ जो हैं उनकी ट्रेनिंग दी, तो इंशाल्लाह ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इससे हम अपने मुल्क की काया पलट सकते हैं। हम मुआशी मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो नौजवानों को अपने उसके लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, यानी अपने उसकी पॉलिटिकल जो उनका एम है या पॉलिटिकल टारगेट है उसके लिए इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इनको पॉलिटिकली इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि इनको इकनॉमिकली मुल्क को स्ट्रांग करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर हम इनको मुल्क को इकनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा। तो मेरी नौजवानों से अपील है, मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो किसी सियासी पार्टी का आला कार बनने की बजाय अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए काम करें। वो कोई हुनर सीख लें, वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर लें, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर लें, कोई कंप्यूटर की स्किल हासिल कर लें। अभी पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया था अपने एक स्टूडेंट का, तो वो बता रहा था कि वो फ्री लांसिंग पे लाखों रुपए कमा रहा है। तो इस तरह की जो कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं उसके ज़रिए आप घर में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं और आपके अकाउंट में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, जो पाकिस्तान की यूथ है, इसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान के बहुत सारे मुआशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और अगर हमने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया कि वो सारा दिन मोबाइल जो है वो यूज़ करते रहें और कभी एक पार्टी के हक़ में अपनी पोस्टें लगाएं, कभी दूसरी पार्टी के हक़ में अपनी पोस्टें लगाएं और सारा टाइम इसके ऊपर ज़ाया करें, तो बजाय इसके कि आप मोबाइल का मिसयूज़ करें, आप मोबाइल जो है या कंप्यूटर जो है उसका प्रॉपर यूज़ करके आप अपनी बेरोज़गारी भी ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए
लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी का सोचे, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का सोचे। इस तरीके से हम पाकिस्तान के बहुत सारे मुआशी मसाइल हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला यूथ का और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.